गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। कुछ दिख रहा है तुम लोगों को विंडो पे? नो मैम। नो मैम। नो कुछ नहीं दिख रहा। नो मैम। नो एक मिनट। अब दिखा? यस मैम। हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग कभी सुना है? क्या होता है ये? किसी ने सुना है ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में? नहीं मैम, अभी नहीं सुना। अच्छा, नाम से क्या समझ में आ रहा है? मैम इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें जैसे दिमाग नाम। लगता हो। हाँ, दिमाग जिसमें ये लगाना कुछ हो। पजल टाइप का है जिसमें ब्रेन का यूज हो रहा हो। मेंटल एबिलिटी। मेंटल देखो, एबिलिटी। जैसे कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इसको हिंदी में कहते हैं मानसिक उद्दोलन। ठीक है। हिंदी में मानसिक उद्दोलन कहा जाता है, या विचार मंथन। समुद्र मंथन सुना है तुम लोगों ने? यस मैम। हाँ, क्या है समुद्र मंथन? मैम वो जो बीच में रख करके और वो मथते थे ना। हाँ, तो समुद्र मंथन में तुम लोगों ने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से नई नई चीजें आई थी कि नहीं आई थी? यस मैम। है ना? एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे। और नाग का एक किसी ने बीच सिर निकला पकड़ा था। था, किसी ने पकड़ा था, और फिर वो उसको मथ रहे थे। तो उस मंथन में आप लोगों ने देखा होगा कामधेनु गाय और पारिजात का वृक्ष और अमृत, है ना? ये सब निकला था कि नहीं निकला था? यस मैम। हाँ। तो मंथन में जिस प्रकार से नई नई चीजें निकली है, वैसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है? दिमाग को मथना। ठीक है। दिमाग में एक तूफान लेकर आना। ठीक है। जब हम लोग दिमाग को मथेंगे तो उसमें से नए नए विचार निकलेंगे। बोलो हाँ कि नहीं। यस मैम। हाँ। तो यानी कि ये जो आपका मानसिक उत्तोलन है, ये आपकी इनोवेटिव टेक्निक में से एक नई आपकी टेक्निक है। इसमें अध्यापक द्वारा पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली योग्यता या साधन है, जो छात्र की भागीदारी में बढ़ोतरी करता है। जब मान लो किसी विषय को या किसी टॉपिक को अगर शिक्षक पढ़ाता है, तो वहां पे सबसे पहले शिक्षक कोई भी एक प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है। और उस प्रॉब्लम को विद्यार्थियों को कहता है कि आप इस समस्या का अपने विचार प्रस्तुत करिए। ठीक है। सब लोग अपने व्यक्तिगत जो है इसमें विचार प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो छात्र द्वारा जो दिए गए विचारों का इसमें मूल्यांकन नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आइडियाज, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज को हम लोग जनरेट करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं होता है। तो ये जो मानसिक या मस्तिष्क उद्दोलन जो है, सबसे पहले व्यू रचना भी कहते हैं इसको, ए एफ ऑसबॉर्न ने दी थी 1942 में। किसने दी थी?
A.F. मैम A.F. ऑसबॉर्न ऑसबॉर्न। 1942। यानी कि इसमें किसी भी सॉल्यूशन, मतलब किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का हम लोग इसमें हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी विचार सही या गलत नहीं होते हैं। जब हम लोग कोई भी समस्या अगर विद्यार्थियों को दे देते हैं तो उस समस्या का कई समाधान हो सकता है, या विद्यार्थियों में नए नए विचारों का उद्भव होता है। विभिन्न परिस्थितियों के पक्षों के अनुसार विभिन्न पक्षों पर विचार और चर्चाएं होती है। इसका परिणाम नए विचार का मस्तिष्क में विकास होता है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए किसी तर्क को गलत नहीं माना जाता। तो ये जो विचार मंथन है, ठीक है, ये नई है, बिल्कुल नए और उपयोगी विचारों को हम इसमें जन्म मिलता है, और ये एक तरह से सामूहिक तकनीक है। इस तकनीक में कुछ लोगों को एक ग्रुप में बिठाया जाता है। वो सभी पूर्व निर्धारित समस्या को सुलझाने के लिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार रखते हैं। इसमें कुछ साधारण नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मौलिक और रचनात्मक विचारों की उत्पत्ति होती है, या नए नए विचार इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मानसिक उद्वेलन का अर्थ लिखा हुआ है, उद्दोलन, हाँ, इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसको अवॉइड कर लेना। कोई भी विचार इसमें क्या है, सही या गलत नहीं होता है। इसमें नए विचारों का उत्पादन होता है। परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। नए विचारों का मस्तिष्क में विकास होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जो है एलेक्स ऑसबर्न, कर लेना, इसको गलत स्पेलिंग है। इसके अनुसार जो है मानसिक उद्वेलन एक सम्मेलन की तकनीकी है, यानी कि ये कॉन्फ्रेंस टेक्निक है, जिसके द्वारा समूह किसी विशेष समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ कॉन्फ्रेंस टेक्निक by which a group attempts to find a solution for a specific problem by amazing all the ideas spontaneously by its member। ठीक है, इसमें एक समूह निर्मित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग कक्षा का ही उदाहरण ले लें। हम लोग क्लास में जब एक शिक्षक आता है, मान लो आपकी अभी रेगुलर क्लास चल रही होती, आप लोग क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है, समूह में आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी टीचर आई, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक समस्या लिख दी। ठीक है, अब उस समस्या को मैम ने लिखा और आपको बोला कि आप इस समस्या का समाधान ढूंढिए। ठीक है, मान लो मैंने एक समस्या दे दी कि आजकल जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह चल रहा है, टीवी में दिखाते हैं। ठीक है, तो जो क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स को जो है छोटे बच्चों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, इसके बारे में आप अपने अपने विचार रखिए। तो अभी जितने भी लोग क्लास में हैं, कौन बताएगा कि उसको दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? एक एक करके अपनी विचार प्रस्तुत करो आप लोग। मैम छोटे बच्चे किस एज के लगभग? अरे मतलब आपके छोटे बच्चे यानी कि बिलो 10 या 10 साल 12 साल, है ना? जी हाँ, तो इन लोगों को ऐसे सीरियल्स देखने चाहिए, दिखाने चाहिए कि नहीं दिखाने चाहिए? मैम अबव 10 होगा तो उसको दिखाना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्यों उसके दिखाना मानसिक चाहिए? मैम क्योंकि उसकी मानसिक विकास होने लगता है उसका धीरे धीरे, तो वो सिचुएशन को समझ सकता है सारी। अच्छा, तो ऐसे कौन कितने लोग हैं जो मतलब कह रहे हैं कि दिखाना चाहिए? अभी अल्ताफ ने कहा कि दिखाना चाहिए उससे, क्योंकि जो है मानसिक विकास होता है। और भी कोई है जो इस मैम नहीं दिखाना अपन, चाहिए क्योंकि इससे उन लोगों को टेक्निक्स और पता चलती है कैसे। ठीक है, और कोई विचार आ रहे हैं किसी के मन में? और नेगेटिव थॉट्स भी मैम डेवलप होने लगते हैं। बिल्कुल सही। और ओ, बताओ, और भी बताओ, और सोचो। चलो ये छोड़ो, अभी जो है हम लोग कोरोना हम लोगों का चल रहा है, तो उसके सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं?
कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैम सबसे पहले मास्क एंड सैनिटाइजर। ठीक है, मैम और जो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? जितना बताओ। हो सके मतलब डिस्टेंस क्रिएट करें जितना पॉसिबल हो। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग। और कैसे घर बचाव से और कैसे किया जा सकता है? जब जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर रहे। मैम बिल्कुल सही। जो मैम रेड जोन है हाँ, उनको डेली बेसिस पे सैनिटाइज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। और मैम क्या हो जोन सकते हैं? जोन्स डिवाइड कर देने चाहिए, पब्लिक प्लेसेस कंटेनमेंट, होती है। रेड जोन, और उसी के हम्म हिसाब से प्रिकॉशन देना चाहिए उस एरिया को। हम्म और भी बचाव के कुछ और विचार आ रहे हैं, और कैसे बचा जा सकता है? और हर मैम इंडिविजुअल जिसको को खुद से सिम्टम्स इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मतलब हर किसी को खुद से खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब किसी दूसरे को ना बोल के हम खुद का ही ध्यान रखें, वो ज्यादा बेस्ट है। हम्म और किसी के दिमाग में कोई नया विचार आ रहा है? मैम प्रिकॉशनरी मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, जो अगर मान लो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इम्यूनिटी इतनी हो कि काम चल सके कुछ देर तो। और कोई विचार नया? और मैम सोचो। जिसको सिम्टम्स दिख रहा है उनको लोगों से दूर रहना चाहिए। हम्म ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि देखो, आप लोगों ने नए नए, सब लोगों के दिमाग में नए नए विचार आए। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए, है ना? ठीक। तो ये सब जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो इसमें जो शिक्षक ने जो आपके सामने समस्या रखी है, उस समस्या को आपने पहचाना पहला तो। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का हम लोग प्रयोग कब करते हैं? पहला प्रयोग तो हम लोग तब करते हैं कि जब हमें समस्या को पहचानना हो। ठीक है। दूसरा, समस्या के कारणों की खोज करने के लिए हम लोगों ने कोरोना वायरस की समस्या को पहचाना। दूसरा, हम लोगों ने इसके कारणों को खोजा। और तीसरा जो है, वो है समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। ठीक है। तो ये सारे क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रयोग कब किया जाता है, ये है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है, वो हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई भी आपके पास समस्या है तो उस समस्या का कैसे आप समाधान निकाल सकेंगे, इसके लिए जो है मानसिक उद्दोलन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसकी विशेषताएं हैं, जैसे कि यह व्यक्ति के मस्तिष्क से संबंधित होता है। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसमें ब्रेन है, स्टॉर्म है। ठीक है, यानी कि दिमाग में एक तरह से तूफान आ जाना या हलचल पैदा करना, वो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया है। यानी कि आपके सामने कोई समस्या मैंने रख दी और आपके दिमाग में बिल्कुल तूफान सा आ गया, हलचल सा आ गया कि हाँ, इस समस्या का क्या समाधान होगा, सोचने पे आप मजबूर हो गए। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो टेक्निक है, यह व्यक्ति के ब्रेन से संबंधित होता है। नाम ही बता रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। दूसरा जो है, यह एक बौद्धिक क्रिया है। ठीक है, इसमें दिमाग लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिक ये बौद्धिक क्रिया हो गया। इसमें जो है, अभी मैंने क्या कहा, अभी एक समस्या रखी और इसमें जो है सभी छात्रों को शामिल किया जाता है। क्लास में जितने छात्र हैं, 20 हैं, तो सभी 20 छात्रों से ही आप उनके विचारों को लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कलेक्शन ऑफ आइडियाज हो रहे हैं, सभी के ढेर सारे आइडियाज हम लोगों को मिल रहे हैं। और टीचर का काम होगा कि जो आइडिया, जो विचार सामने वाले स्टूडेंट ने रखा है, उसको एक एक करके ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाए। ठीक है, जैसे मास्क का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, वैक्सीन, आप कोविडशील्ड या कोवैक्सीन वैक्सीनेशन करवाइए। ठीक है, अगर आप कोरोना से पीड़ित है तो आप किसी दूसरे के संपर्क में मत आइए। ठीक, ऐसे जो भी सुझाव आपने दिए हैं, वो एक एक करके जो शिक्षक है वो ब्लैक बोर्ड पर
लिखता चला जाता है। इसमें जो है आपके विचारों में विविधता देखने को मिलेगी, है ना। कई बार आपस में विचार मिल भी सकते हैं, कई बार आपके विचार अलग भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी इससे पहले मैंने वो आपका सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल के बारे में मैंने पूछा था, तो उसमें कुछ लोग उसके फेवर में हो सकते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है छात्रों के विचारों को जो है हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जो शिक्षक होता है वो लिखता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम लोग ये टेक्निक कर क्यों रहे हैं या इस विधि से हम लोग पढ़ा क्यों रहे हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो इसका ये होगा, टू फोकस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। जब भी शिक्षक आता है क्लास में, अगर वो किसी समस्या को वहां पे खड़े होके बताता है या लिखता है, तो जितने भी छात्र कक्षा में बैठे हैं उनका ध्यान उस समस्या पे केंद्रित हो जाता है, ठीक है। दूसरा उद्देश्य ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का ये है कि टू जनरेट अ क्वांटिटी ऑफ आइडिया, यानी कि हमें उस समस्या के ढेर सारे हमें विचार मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा उद्देश्य ये है कि टू टीच हाउ टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस। इसमें हम ये भी बता रहे हैं कि हर विद्यार्थी का क्योंकि विचार अलग होता है, क्योंकि उन सब में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, तो उस विभिन्नता को हम कैसे स्वीकार करें। किसी को हमें ये नहीं कहना है कि आपने गलत कहा है, आपके विचार गलत है, मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, या मैं आपके विचार से सहमत हूँ, ये सब आपको कुछ नहीं कहना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और उद्देश्य है कि टू एनकरेजेस लर्नर टू शेयर देयर आइडियाज, यानी कि जो लर्नर्स हैं या सीखने वाले हैं उनको एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना कि वो अपने अपने विचारों को सबके समक्ष रखे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कक्षा में 2-3 तरह के छात्र होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ आपके एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एम्बीवर्ट होते हैं। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने विचारों को स्वतंत्रता से रख नहीं पाते हैं, है ना। तो उनके लिए जो है मौका एक दिया जाता है, इसमें सभी से क्योंकि उनके विचारों को जाना जाता है, तो इसमें ऐसे छात्र भी शामिल हो जाते हैं जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं। तो इसमें जो है सभी को एनकरेज किया जाता है, सभी छात्रों को, कि वो अपने अपने विचारों को सबके सम्मुख रखें। इसके बाद इसका एक उद्देश्य ये है कि टू गिव स्टूडेंट अ फीलिंग ऑफ वैल्यूड एंटिटी, यानी कि आप जो है हर विद्यार्थी को वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी का विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हर छात्र जो है वो महत्वपूर्ण है शिक्षक के लिए। तो उनको ये फीलिंग लाने के लिए कि आपने जो विचार रखे हैं, आपके विचार भी महत्वपूर्ण है कक्षा के लिए और आप भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद टू एनकरेज अ कल्चर ऑफ आइडिया कलेक्शन एंड वैलिडेशन बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, यानी कि हम इस तकनीक के दौरान हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे आइडियाज को हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ढेर सारे आइडियाज आ जाते हैं। और फिर एक और उसका उद्देश्य ये है कि टू डेवलप टीम स्किल्स एंड नॉलेज बेस्ड अमॉन्ग स्टूडेंट, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे एक सामूहिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी जो है पूरे ग्रुप में बैठे होते हैं और वो अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से हमें नए नए विचार मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसके विशेषताएं हो गई। इसके बाद अगर हम लोग इस टेक्निक की बात करें तो इसको हम लोग करते कैसे हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि जो शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है वो विद्यार्थियों के समक्ष किसी भी एक समस्या को या किसी एक टॉपिक को रखेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने समस्या रखी, आप लोगों ने उस समस्या को ध्यान से सुना। फिर दूसरा स्टेप आप लोगों ने क्या किया कि शिक्षक जो है सभी स्टूडेंट्स, कक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं सभी स्टूडेंट्स को कहेगा कि आप अपने अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक सभी के सामने रखें, ठीक है। तीसरा स्टेप इसमें ये क्या है कि ऑल आइडियाज रेलिवेंट इररेलिवेंट आर एक्सेप्टेड, यानी कि अगर उपयोगी हो या अनुपयोगी हो ऐसे विचारों को भी हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यानी किसी को भी आपको मना नहीं करना है, डिनाई नहीं करना है, सभी के विचारों को लेना है,
चाहे वो रेलिवेंट हो या इररेलिवेंट हो, ठीक है, फेवर में हो या फेवर में ना हो, ठीक है। ये सारे विचारों को हम लोगों को इकट्ठा करना है, इनको स्वीकार करना है। फिर टीचर राइट्स ऑल आइडियाज ऑन ब्लैक बोर्ड। तो शिक्षक जो है एक एक करके सभी विद्यार्थियों ने जो भी विचार दिए हैं वो उसको क्रम वाइज जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखता जाएगा। इसके बाद ईच आइडिया इज इवेल्युएटेड, यानी कि जितने भी आपके पास विचार जिन लोगों ने दिए हैं उनका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सेट द आइडिया आर सेलेक्टेड, यानी कि आपने जो क्राइटेरिया तय किया है उसके अनुसार जो है आपके विचारों को उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। और उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेलेक्टेड आइडिया, मतलब आप उन आइडियाज को, विचार को आप एक्सेप्ट करते हुए जो भी समस्या है उसका आप समाधान निकाल लेंगे, ठीक। तो ये आपके स्टेप्स हो गए, ठीक है। इसका नियम क्या है जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग जो यूज कर रहे हैं उसका नियम क्या है? सबसे पहले तो जो है मानसिक रूप से तैयारी करना है, आपको भी, शिक्षक को भी और स्टूडेंट्स को भी तैयार रहना है। फिर दूसरा नियम ये है कि सहयोगी वातावरण का निर्माण, यानी कि जब भी आप क्लासरूम में इस टेक्निक का उपयोग करें तो आपका वातावरण सहयोगी होना चाहिए, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए आप इस विधि से पढ़ाएं। फिर ये जब भी आप इस टेक्निक को बढ़ा रहे हैं, यानी जो भी स्टेप्स आप पढ़ा रहे हैं या सेशन से पहले आप नियम बता दें, ठीक है, टीचर को पूरा रूल्स बता देना चाहिए। फिर आप जो सेशन के बीच में बाधा उत्पन्न ना करें, आप स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आप किसी एक दूसरे से आप बातें ना करिए, ठीक है। समय सीमा अगर टीचर ने 20 मिनट दिया है तो आपको 20 मिनट के अंतर में जो है आप अपने विचार को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी के जवाब को छेड़ने का प्रयत्न ना करें, यानी कि कोई मान लो स्टूडेंट ने अपना जवाब लिखा है तो उसको छेड़े ना, ठीक है, उसको जैसा है वैसे की वैसे ही आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। इसके बाद किसी भी प्रकार के विचार की आलोचना ना करें, भले ही विचार महत्वपूर्ण हो या नहीं हो, यानी कि आपके समक्ष में जो भी विचार प्रस्तुत हुए हैं वो उसकी आलोचना ना करें, भले ही विचार महत्वपूर्ण हो या नहीं हो, समस्या से संबंधित ना हो। साथ ही किसी भी दिए गए विचार की प्रशंसा ना की जाए, भले ही विचार समस्या से संबंधित हो और अति महत्वपूर्ण हो, ठीक है। इसके बाद जो है आलोचना का ध्यान ना रखते हुए विचार स्वेच्छा से दिए जाए, यानी सारे स्टूडेंट जो है फ्री हैं अपने आइडियाज को शेयर करने में। आपको ये नहीं ध्यान कर मतलब देना है कि अगर मैं मतलब उस फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, विपक्ष में बोल रहा हूँ तो मेरी आलोचना होगी, ये आप बिल्कुल इसका ध्यान मत रखिए। आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है अपने विचारों को देने के लिए। फिर सभी सदस्यों को क्रमबद्ध रूप से विचार देने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी कि जितने भी सदस्य वहां पे बैठे हुए हैं उनको बोलिए कि आप अपने अपने विचार प्रस्तुत करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे पास विचार इकट्ठा हो सकेंगे, ठीक है। फिर आत्म मूल्यांकन अथवा आलोचना का ना ध्यान रखते हुए विचार स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए। 2 या 2 से अधिक विचारों को मिलाकर एक हम लोग नया विचार भी बना सकते हैं। सुझाव देते वक्त जब कोई भी सुझाव दे रहे हैं तो उस समय हमें मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जितने भी सदस्य हैं एक बार में उनको एक ही विचार देना चाहिए, जिससे जो दूसरे सदस्य वहां क्लास में उपस्थित हैं उनको भी मौका मिल सके अपने विचार को प्रस्तुत करने का। फिर सुझाए गए विचारों का विश्लेषण उसी समय नहीं करना चाहिए। फिर इसके अलावा विचार मंथन में जो है समय, वातावरण तनाव मुक्त, अनौपचारिक, सहज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी विचार आपके आ रहे हैं उसको जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाइए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक से रिलेटेड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है उसके मेरिट्स क्या है। उसके मेरिट क्या है? सबसे पहला तो ये है कि यह विचारों की उत्पत्ति का शक्तिशाली साधन है,
ठीक है, हम जैसे कि जान रहे हैं इसमें ढेर सारे हमें नए नए विचार मिल रहे हैं, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को नए विचारों से जो है हमारा हमें जो है फायदा मिल रहा है। ठीक है, या ये समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाती है, यानी कि ये जो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके अलावा बेहतर निर्णय लेने की भी क्षमता बढ़ाती है, यानी बेटर बेटर डिसीजन मेकिंग, ये भी हो सकता है। फिर समूह की भागीदारी के साथ सामाजिक संवेदना में नए विचारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि हम नए विचार भी इसमें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी विषय या उपविषय का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इसमें हम किसी भी विषय को भी या उसके सब टॉपिक को भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। इससे एक फायदा ये है कि हमें उत्तम समाधान मिलता है। फिर हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, किसी भी टॉपिक का हम लोग गहराई से विश्लेषण करते हैं और दायरे से बाहर जाकर कार्यस्तर की योजना बनाने की हमारे में क्षमता बढ़ती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो छात्रों की कल्पना शक्ति है उसका विकास होता है। ठीक है, और छात्रों में आत्मशक्ति और स्वाभिमान का विकास होता है। अब हम लोग इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि ये तभी काम करेगा जब कक्षा में सभी को कुछ ना कुछ कहना हो। ठीक है, अगर सभी कक्षा में मुंह बन के बैठे रहेंगे तो ये टेक्निक आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा ये इसका लिमिटेशन ये है कि कक्षा में सख्ती से नियंत्रण ना हो तो समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न होती है। अगर आपकी क्लास डिसिप्लिन ना है, नहीं है, क्लास कंट्रोल नहीं है, तो आपको जो भी समस्या दी गई है उसका आप समाधान अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। फिर बड़े समूह को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि अगर ग्रुप आपका बहुत बड़ा है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, 50 है, उससे ज्यादा है, तो ये इसके लिए फेवरेबल नहीं है या प्रभावित नहीं है। फिर समूह चर्चा में एक दूसरे के विचारों के कारण मतभेद हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर मान लो ग्रुप डिस्कशन कराया जाए तो इसमें जो है आप लोग आपस में बीच बीच में मतभेद भी आप में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और ड्रॉबैक ये है कि जो समस्या समाधान खोजने के लिए समूह के सभी सदस्य एक जैसी रुचि रखें और तत्परता दिखाएं, ऐसा होना भी संभव नहीं है। ठीक है, सभी को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि समूह के सदस्य अपने अपने विचार तथा समस्या समाधान प्रस्तुत ना करें, यानी कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि वो अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, और मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि इसमें जो है मतभेद भी हो सकता है। ठीक, इन शॉर्ट जो है हम लोग ये समराइज कर सकते हैं कि जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टेक्निक है वो न केवल बच्चों को प्रेरित करती है बल्कि छात्रों को किसी भी विषय में सोचने और उस पर विचार करने के लायक भी बनाती है। ठीक है, आपको कोई अगर प्रॉब्लम दे दिया गया है तो आप जो है उस समस्या को सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो आपका थिंकिंग पावर जो है इसमें डेवलप होता है। ठीक है, फिर बच्चों को सृजनात्मक बनाती है, यानी कि बच्चे जो है वो क्रिएटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जो है नए नए इसमें विचारों का जन्म होता है तो आप में क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि नवीन खोजों के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक किसने दी थी? मैम AF ऑसबॉर्न। कब दी थी? 1942। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम को पहचानना और उसका आना। बिल्कुल सही, कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप पहचानिए और उसका हल निकालिए। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो विचार मंथन है वो जो है
विद्यार्थियों के दिमाग में नए नए विचारों को जन्म देने वाली एक सामूहिक तकनीक है। ठीक है, इसका प्रयोग कब करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? क्यों किया जाता है? अभी जैसे कि बताया कि समस्या को पहचानने के लिए पहला, ठीक है, दूसरा है समस्या के कारण को जानने के लिए, और तीसरा जो है उस समस्या का समाधान समाधान के लिए। ढूंढने के लिए। ठीक, Yes, ma'am. हाँ। इसके मेरिट्स बताओ कुछ। मैम मैम स्टूडेंट बच्चों को में सृजनात्मक आत्मविश्वास, बनाती है। मैम कल्पना की शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल सही। आगे और करने की क्षमता का विकास होता है। मैम इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स को भी मौका बेहतर मिलता है। निर्णय लेने में सहयोगी होता है। ठीक है, इसमें जो है सेशन जब शुरू होता है तो टीचर जो है पहले ही नियम बना देता है। ठीक है, टीचर किसी को भी या कोई भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आंशिक शब्दों का ही शिक्षक प्रयोग करेगा। अच्छा, ठीक है, ओके, है ना, चाहे फेवर में बोल रहे हो या बिना मतलब पक्ष में बोल रहे हो, चाहे विपक्ष पे बोल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबको पेशेंस रखना होगा। जितने भी लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं उसको हम लोगों को शांति से सुनना है। ठीक है, और जितने बच्चे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं उन सभी के विचारों को हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। ठीक है, स्वीकारना है। ठीक, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, क्लास खत्म करें? मैम हाँ, पीपीटी के लिए आप कह रही थी, मैं क्लास में नहीं था, लेट आया था पिछली क्लास